नमस्कार दोस्तों, आपने कोर्ट में अक्सर एक मूर्ति देखी होगी, जो कि आपको दिखेगा लेडी न्याय की मूर्ति आपको दिखेगी। एक न्याय की देवी होती हैं, जो एक हाथ में तराजू होता है और वो थोड़ा ऊपर-नीचे और आँखों पर पट्टी बंधी होती है, जो आपको इस तस्वीर में दिख भी रही होगी। लेकिन कोर्ट में रखी न्याय की मूर्ति वाली ये देवी कौन है? कभी आपने सोचा इस बारे में? अब अब जो इस पर आया है आपको इसमें विस्तार से बताते हैं कि ये कौन है और इस पर क्या कुछ नया अपडेट है। भारत में कहां से और कौन लेकर आया लेडी ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ये समझाते हैं। आपने फिल्मों में सुना होगा कि कानून अंधा है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। कई फिल्में भी बन चुकी है, लेकिन अब ये पट्टी हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी मतलब लेडी जस्टिस की नई मूर्ति लगाई गई है और जिनकी आंखों में पट्टी नहीं है। कोर्ट हाथ में अब जो तलवार थी वो हाथ में तलवार की जगह पर संविधान की किताब है और नई मूर्ति से ये संदेश दिया गया है कि अब देश में कानून अंधा नहीं है। न्याय की नई मूर्ति अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में रखी गई है और यह मूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर बनाई गई। नई न्याय की देवी की खुली आंखें यह दिखाने के लिए है कि भारत में कानून अंधा नहीं है, बल्कि चौकस और जागरूक है। संविधान की किताब जो कि उनके एक हाथ में रखी गई, इस बात की जोर देती है कि कानून भारत के संविधान के आधार पर चलता है, न कि उस औपनिवेशिक तलवार के आधार पर जो केवल देने का अधिकार का प्रतीक है। यह बदलाव हालिया सुधारों के बाद किया गया है, क्योंकि हाल ही में भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, मतलब आईपीसी से बीएनएस। नया नहीं है न्याय की देवी का इतिहास, क्योंकि न्याय की देवी का इतिहास बहुत ही पुराना है। न्याय की देवी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग रूप से दिखाई गई है। न्याय की देवी की सबसे जो शुरुआती मूर्ति प्राचीन मिस्र में पाई जाती है। कहा जाता है कि यह देवी माट की थी। माट सत्य, व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक थी। उन्हें अक्सर एक पंख पकड़ते हुए दिखाया जाता था, जिसका उपयोग मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय के लिए किया जाता था। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने बाद में अपनी खुद की न्याय की मूर्ति बनाई। ग्रीक देवी थेमिस कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि उनकी बेटी डाइक न्याय और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक थी। थेमिस को तराजू पकड़े हुए दिखाया गया था और इन्हें ही न्याय की देवी का शुरुआती रूप माना जाता है। रोमन पौराणिक कथाओं में थेमिस को जस्टिसिया के साथ जोड़ा गया था, जो न्याय की देवी थी। जस्टिसिया की छवि आज की न्याय व्यवस्था को दिखाने के लिए रखी जाती है। पारंपरिक प्रतीक और उनका मतलब भी निकला, क्योंकि पारंपरिक रूप से न्याय की देवी की मूर्ति में तीन चीजें शामिल होते हैं: आंखों पर पट्टी, तराजू और फिर तलवार। इन प्रतीकों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे आंखों पर पट्टी का मतलब होता है यह पहली बार 16वीं शताब्दी में न्याय की मूर्तियों पर दिखाई थी और जो कि निष्पक्षता का प्रतीक था। इसका मतलब यह है कि कानून को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी संपत्ति, शक्ति, सामाजिक स्थिति या दूसरे बाहरी प्रभाव कुछ भी हो। यह दिखाता है कि न्याय निष्पक्ष और निष्कपट है। तराजू का मतलब होता है कि साक्ष्य तर्कों से तौलने का प्रतीक है। यह दिखाया कि कानून को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए और यह निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करता है और जिसमें न्याय साक्ष्य के आधार दिए जाते हैं। तलवार का मतलब समझिए। तलवार का मतलब कि पारंपरिक रूप से तलवार कानून की ताकत और उसके निर्णयों को लागू करने की शक्ति का प्रतीक है। यह अक्सर बिना म्यान के चित्रित की जाती है, जो कि एक दर्शाती है कि न्याय पारदर्शिता, जल्द और निर्दोष रक्षा करने पर दोषी को दंडित करने के लिए सक्षम है। दुनिया भर में न्याय की देवी की मूर्तियां कैसी है, ये भी समझिए कि न्याय की देवी की मूर्तियां दुनिया भर के अदालतों में एक जैसी नहीं है। कुछ देशों में न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो कुछ देशों में ऐसा नहीं है।
उदाहरण के लिए समझिए कि अमेरिका में न्याय की देवी की मूर्ति पर आमतौर पर पट्टी बंदी होती है। जर्मनी में और फ्रैंकफर्ट में के रोमन में स्थित न्याय की मूर्ति पर बिना पट्टी दिखाई जाती है। भारत में किसकी ये मूर्ति है ये समझिए। न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही आया है। भारत में ब्रिटिश शैली की अदालतें हैं और कानूनी संस्थान भी ऐसे ही है। तभी से न्याय की देवी की मूर्ति के उपयोग की जाती है और कहा जाता है कि भारत में जो न्याय की देवी की मूर्ति है वो रोमन पौराणिक कथाओं वाली जस्टिसिया है। भारत में यह प्रतिमा अक्सर अदालत, लॉ कॉलेज और दूसरे कानूनी संस्थाओं के बाहर देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की मूर्ति बदलने का निर्णय भारत में कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और औपनिवेशिक युग की छाप को हटाने के लिए किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जोर दिया कि भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़कर न्याय का एक नया रुख अपनाना चाहिए और इसी वजह से अब न्याय की मूर्ति जो जस्टिसिया है उनको उनके आंखों से पट्टी हटाकर अब हाथों में तराजू की जगह संविधान, तलवार की जगह संविधान की किताब दे दी गई है और आंखों पर पट्टी हटा दिया गया है। आपको ये वीडियो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।